पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय का 7 वचन में पढ़ता हूँ। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है, बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का और आदर का कारण ठहरे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं संध्या के पहर में आपके चरणों में हम कुछ समय आ सके। आप अब तक आपने हमें संभाला प्रभु। विनती करते हैं संध्या के पहर हमारी समझ खोलें प्रभु, हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु आपकी मर्जी, ताकि हम जान सकें और आपके ऊपर हमारा वो विश्वास हो प्रभु। हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इधर लिखा है परखे हुए विश्वास के बारे में कहा कि परखा हुआ विश्वास क्या है? नाशवान सोने से भी कहीं अधिक क्या है? बहुमूल्य है, मूल्यवान है। यानी कि सोने चांदी पैसे की कोई कीमत नहीं है। किसकी कीमत है? विश्वास, एक परखा हुआ विश्वास। लिखा है नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अगर आप इसका 3 से पढ़ें कि जीवित आशा क्या है मसीह में, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया है। वो आशा क्या है हमारी? देखिए, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। मतलब एक प्रतिफल है। हमारा विश्वास क्या है? परमेश्वर की योजना को हमने समझना है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की योजना, ये धरती भी तात्कालिक और ये हमारा शरीर भी थोड़े समय के लिए, इसलिए मिट्टी से लिया गया। परंतु परमेश्वर का योजना क्या है? परमेश्वर का अनंत काल का एक प्रोग्राम है। वो नई धरती पर होगा, वो नया आकाश होगा। सुभाष भाई समझना, मेरे तब समझना, आपका और मेरा विश्वास क्या है उस चीज़ को समझना, ठीक है ना? क्योंकि विश्वास क्या है? दुनिया को कोई विश्वास नहीं है क्या होंगे क्या नहीं होंगे, मतलब भविष्य का या मौत के बाद का दुनिया को क्या नहीं, कोई आशा है क्या? कोई तो बोलकर चल 84 लाख जूनी में भटकेंगे, और कोई कह रहा है भाई आत्मा निकलेगी और उसके बाद तो सब क्या हो जाएगा, प्राण निकल जाए, सब खत्म हो जाएगा। मरने के बाद किसने क्या देखा? इसलिए धरती पर ही है जो कुछ है, इधर ही स्वर्ग है, इधर ही नरक है, इधर ही कर लो जो करना है, आगे किसने देखा? परंतु ये झूठ है। सच्चाई क्या है वास्तव में? आपको मालूम है, मौत के बाद, ये शरीर की मौत के बाद सुबह जिंदगी का अंत थोड़ा हो गया। वास्तव में एक अनंत काल की जिंदगी की शुरुआत होएगी। आज इस चीज को आपने सुबह मेरी तरफ देखें, आप मेरी तरफ देखें। ये जो शरीर है ना, ये जब इसमें से प्राण और आत्मा निकलेगा ना, तो वो हमारे जीवन का अंत नहीं है, वो इस शरीर के जीवन का अंत है सिर्फ। और ये है भी मिट्टी से ही बनाया। ये प्रभु ने कहा है कि मिट्टी में क्या हो जाएगा, परंतु आपने समझना है कि मौत के बाद क्या नहीं है, अंत नहीं है। हालांकि दुनिया इसको जानती नहीं है, परंतु मसीह में ये आशा मिलती है। मसीह से पहले ये आशा नहीं थी। मसीह में क्या है? ये आशा है। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, और मैं अति शीघ्र आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा। भले ही हम शरीर में भले मर गए, या कहें वो मौत नहीं है। वास्तव में शरीर की मौत को बाइबल मौत नहीं कहती है, परंतु शरीर में से प्राण और आत्मा का निकलना है। मैं पिछली बार भी बता रहा था,
अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें से निकलकर आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि प्राण और आत्मा अनंत काल तक क्या रहेगी, जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। अनंत काल तक आप ऐसे जैसे अब है ना, ऐसे ही आपकी पहचान रहेगी। आपको सब ठंडे का, गर्म का और सुख का, दुख का, वो मतलब जैसे शरीर में अनुभव है ना, ऐसे ही पीड़ा का अनुभव, आनंद का अनुभव, धूप का अनुभव, गर्म का अनुभव, ठंडे का अनुभव, ऐसे ही प्राण और आत्मा में भी होगा। और उसके लिए या तो अनंत स्वर्गीय जीवन है, सदा का आनंद है, जिसमें आंसू नहीं होगा, मौत नहीं होगी, दुख नहीं होगी, निराशा नहीं होगी। और या उसके अपोजिट क्या है, एक अनंत काल का विनाश है, जिसमें दुख होगा, पीड़ा होगी, रोना होगा, आंसुओं का बस वो चिल्लाना होगा। और वो अनंत काल के लिए होगा, 1-2 साल के लिए नहीं। परंतु इस सत्य को दुनिया क्या नहीं करती, जानती नहीं है सुभाष भाई। इसलिए प्रभु कह रहा है, जगत की ज्योति मैं, जो मेरे पास आएगा। तो प्रभु हमें अंधकार में नहीं रखा है, प्रभु ने हमें ज्योति में लाया। न केवल हमारे भूतकाल के जीवन को, कि हम कहाँ से हमारी शुरुआत हुई, हमारी उत्पत्ति कहाँ से, हम पापी आदम की संतान है, पाप में पैदा हुए। न केवल ये हमारी पहचान किया, हमें मालूम हुआ कि मैं पापी गुनहगार हूँ, परमेश्वर का शत्रु हूँ, और मुझे उद्धार और बचाए जाने की जरूरत है। और ये और मेरे सारे खुद के प्रयास क्या हैं, व्यर्थ हैं, और परमेश्वर ने मेरे उद्धार की कीमत चुकाई। यीशु मुझ पापी के लिए मरा है कर। मेरी बात समझ रहे कि नहीं सुभाष भाई? समझने के भाव से आपने इस चीज़ को सुनना है, तो बात समझने से बात बनेगी। ये आशा किस में ही है? मसीह में ही है। दुनिया कोई आशा नहीं है। यीशु ने स्वयं भी देखो क्या किया, क्रूस पर अपना प्राण दिया, और वो अपना प्राण देकर कब्र में रखा गया। अगर ये ही अंत है तो फिर तो कहानी खत्म है। परंतु वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में क्या है, पहला है, पहला फल कहा गया, पहलोठा कहा गया। उससे पहले कोई मरे हुए में से क्या नहीं हो पाया, मौत ने सबको निगल लिया सुभाष भाई। और जितने आज भी मर रहे हैं, जो मसीह से बाहर मर रहे हैं, जो आदम में लिखा है, आदम में सब मरते हैं, आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं जितने आदम से आ रहे। और शरीर की मौत के बाद एक अनंत काल की मौत है मेरे भाई। आपने समझना है मैंने यीशु पर विश्वास क्यों करना है। कई बार हम देख रहे हैं ना, विश्वास आग में ताए हुए सोने से भी क्या है, मतलब जैसे सोना आग में तपता है ना तब निखरता है, ऐसे कई बार हमारा विश्वास है ना, ये इन मुसीबतों में परखा जाता है। मैंने प्रभु पर इसलिए विश्वास नहीं किया कि मेरे जीवन में भौतिक कुछ मुझे लाभ ना लाभ हो ना, मैंने इस जीवन के लिए प्रभु पर विश्वास नहीं किया। मैंने अनंत जीवन के लिए, मेरे उद्धार के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए मैंने क्या किया है, विश्वास किया। और जब मैंने ऐसा विश्वास किया है तो वो विश्वास कई बार क्या होता है, परखा जाता है, दुख आता है, तकलीफ। देखो, सोने में से मैल अगर निकलना है तो कैसे निकलेगा, आग के द्वारा ही वो शुद्ध किया जाता है, परखा जाता है। और बिना परखे सोने की कीमत है कोई? सोने की कीमत कब है? उसी प्रकार विश्वास कीमती कब है? विश्वास की कीमत कब है? जब आपका विश्वास, जो मसीह पे विश्वास है, जो अनंत जीवन के लिए विश्वास है, जो मुक्ति पर विश्वास है, उस विश्वास को जब क्या किया जा रहा है, पर उन परिस्थितियों में से जब आप गुजर रहे हैं, जब आपके सोच के अनुसार बातें नहीं हो रही हैं, जब आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहे हैं, विश्वास किया और शायद विश्वास करते ही आपको बहुत बड़ा क्या हो गया, नुकसान हो गया। उस समय आप बोलोगे यार मैंने तो परमेश्वर पर विश्वास किया था, ये तो उल्टा गया, तो इसका मतलब कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो वो क्या नहीं है, वो विश्वास सुभाष भाई नहीं है।
बीमारी मेरी ठीक हो या ना हो, मैं इसलिए यीशु पर विश्वास नहीं किया कि उसने मेरी बीमारी ठीक कर दी, ना, उसने मेरी अंधी आंखों को खोला है। मैं जब आत्मिक तौर पर मरा हुआ था, अंधा था, अंधकार में था, अज्ञानी था, परमेश्वर का बैरी था, क्रोध की संतान, परमेश्वर के विरोध में चलने वाला, प्रभु ने मुझे, सत्य ने मुझे क्या किया, मेरी असली पहचान मेरी कराई कि शरीर में नहीं, वास्तव में मैं आत्मा में क्या हूँ, रोगी हूँ, वायरस से ग्रस्त हूँ, पापी और एक अधर्मी व्यक्ति, और मुझे बचाए जाने की ज़रूरत है। और दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई नाम नहीं है, जप नहीं है, तप नहीं है, जो मुझे इस मेरे महारोग से और परमेश्वर के न्याय से मुझे क्या करेगा, मौत से जो मुझे बचाए। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर आया, परमेश्वर ने देह धारण किया ताकि मेरी मौत अपने ऊपर ले ले, ताकि मेरी सजा अपने ऊपर ले ले और मुझे उस अनंत काल के दंड से क्या कर ले। आपने समझना, आपने यीशु पर विश्वास क्यों करना है। क्योंकि कई बार हमारा, मान लो जैसे मैंने बताया, आपने विश्वास किया, दुख तकलीफ गया नहीं, समस्या सोल्व नहीं हुई, तो शैतान भी आएगा, दिमाग में बहुत विचार डालेगा और भी बोलेंगे, यार कब से तूने जब से विश्वास किया बात तो बढ़ने की बजाय बिगड़ गई। तो वो वास्तव में विश्वास की क्या हो रही है, आपने क्या सोचकर विश्वास किया है, नासवान या शारीरिक की बातों या भौतिक बातों पर आपका विश्वास है। ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है विश्वास। विश्वास तो है लेकिन ये परखा हुआ असली विश्वास। ऐसे विश्वास से फिर शरीर की चीजें तो मिल सकती है, भौतिक चीजें तो मिल सकती है, लेकिन आत्मिक उद्धार, पापों की क्षमा और स्वर्गीय जीवन नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या चाहिए, परखा हुआ विश्वास चाहिए। चाहे मेरा सिर का दर्द, पेट का दर्द, समस्या ठीक हो ना, मैंने इसलिए विश्वास नहीं करता कि उसने मेरी बीमारी ठीक कर दी, ना, मेरा उसके ऊपर विश्वास का आधार ही कुछ और है। फिर मौत का डर, संसार का डर, क्योंकि अमरता मिलती है, अनंत। यीशु ने कहा, हमारा विश्वास क्या है, अगर हम पढ़े तो बहुत सारे वचन है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं। यीशु पर विश्वास मुझे अनंत जीवन देता है, पापों की क्षमा देता है। यीशु में मेरा परमेश्वर से मेल होता है, मेरे अंदर वो अमरता आती है। मेरा मौत से छुटकारा, नाश करने वाला जो था मुझसे क्या हो गया, हट गया। तो ये विश्वास पर है ब्रदर सारा कुछ। आप कर्म से नहीं है, कर्म नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, बल्कि विश्वास करना पड़ेगा। कीमत सारा दे दिया गया है, काम सारा किसी ने कर दिया, मैंने उस काम के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास करना। जैसे मैंने नहीं किया, आदम ने पाप किया, लेकिन आदम के पाप के कारण मैं क्या ठहरा, पापी ठहरा। वैसे ही यीशु ने जो किया, दो आदम है, एक यीशु, आखिर पहला आदम है और आखिरी आदम यीशु मसीह है। तो हम पहले आदम में से आए हैं, सब जितनी भी मनुष्य जाति है आदम में से आई। एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मौत आई, और मौत और पाप सब में क्या हो गया, फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया। हम उसी में थे जब तो हम सब पापी हैं, आदम से, जन्म से। परंतु जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो जैसे किया तो यीशु ने सारा काम, लेकिन जब मैं उस पर विश्वास करता हूँ, यानी कि नया जन्म जब पाते, इधर नए जन्म की बात आ रही है। लिखा हमने क्या पाया है, नया जन्म पाया है। जैसे एक जन्म आदम में मिला, हमें माँ बाप से मिला कि नहीं सुभाष भाई, एक जन्म आत्मिक जन्म की बात हो रही है ये। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले। नए सिरे से जन्म का मतलब ये नहीं मरने के बाद दूसरा जन्म होगा कोई, बल्कि इसी समय पापी होने की दशा को एहसास करते हुए जो एक व्यक्ति को मालूम होता है अपने पापी
होने का वो पश्चाताप करता है और यीशु पर विश्वास करता है, उसको एक नई ज़िंदगी होती है, एक नए जन्म का अनुभव मिलता है। वो इस वचन से और पवित्र आत्मा से जन्मता है। परमेश्वर के घर में एक बच्चे की ना ही उसका आत्मिक क्या हुआ, जन्म हुआ है। नए जन्म में पाप से छुटकारा है, पापों की माफ़ी है, परमेश्वर से मेल है और आपका एक नया जन्म है और आपको धर्मी ठहराया गया। बहुत सारी बातें हैं उद्धार में, ठीक है। तो भारी तो नहीं जो मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? तो इधर हम देखते हैं, लिखा है उसके मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। लिखा है तुम्हारी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से उस विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समयों में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। मतलब जब इन बातों को, उद्धार की बातों को, मौत से मैं बच गया, नाश होने से बच गया, उद्धार हो गया, पापों की क्षमा मिल गई, प्रभु ने मुझे नया जन्म दिया। जब एक व्यक्ति की पापों की माफ़ी होती है, उद्धार जब यानी कि एक व्यक्ति को मिलता है ना ब्रदर, उसको क्या मिलती है, एक आनंद मिलता है। यानी कि ये ख्यालों में होता नहीं है कुछ, मैंने सोच लिया हो गया ना, बल्कि एक व्यक्ति के प्राण में, आत्मा में पूरा क्या मिलता है, पूरा छुटकारा। आपका पूरा प्राण प्रभावित होता है। प्राण में बुद्धि है, भावना है, इच्छा शक्ति है। तो भावनाओं में भी दिखता है, आपके सोच विचार में दिखता है, आपके निर्णय लेने की शक्ति में वो दिखता है। उसके बाद आत्मा में तीन चीज़ें हैं, विवेक है, अंतर्ज्ञान है और संगति है। यानी कि पूरा इंसान का व्यक्तित्व का क्या होता है, उद्धार। परंतु उद्धार पा लेना काफ़ी नहीं है, छुटकारा पा लेना काफ़ी नहीं है। अब ये जो बच्चा जन्मा है, इसने धीरे धीरे जैसे क्या होना है, बड़ा होना है। यह पाप से, जैसे मैंने कई बार बताया, आपके घर में चूहा मरा है, बहुत बदबू आ रही है, चूहा निकाल दिया, लेकिन फिर भी कुछ समय तक क्या रहती है, उसमें बदबू रहती है। चूहा तो निकल गया, लेकिन क्या है, उसी प्रकार पाप एक इंसान के अंदर से जब निकल जाता है, मौत का भय जब इंसान के अंदर से निकल जाता है, जब उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, क्रूस के द्वारा जब एक नई जिंदगी पाई, आनंद खुशी पाई, लेकिन उसी समय पाप तो निकल गया। पाप का स्वभाव किधर है, हमारे अंदर है। अब इसको भी प्रभु क्या करता है, इसको धीरे धीरे निकालता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, हम वैसे बढ़ भी रहे हैं, मसीह के स्वभाव में बदल रहे हैं, और हमारा वो गंदा स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है। यानी कि अगर चाहे तो फिर भी पाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उद्धार मिल गया तो हम सिद्ध हो गए, सिद्ध नहीं हुए, परंतु सिद्ध होने के लिए हम क्या हो गए, हमारे अंदर एक काम आरंभ हो गया। और एक एक दिन जब यानी कि या तो यीशु आएगा या हमारा शरीर के जो दिन है जिंदा रहने के, उस दिन तक वो उद्धार का काम क्या होगा, पूरा होगा। लिखा है अपने अपने उद्धार के काम को डरते और कामते हुए क्या करो, पूरा। यानी कि काम आरंभ हुआ उद्धार में। क्या आरंभ हुआ, पाप से तो छुटकारा हो गया, लेकिन अब ये पापी का जो स्वभाव है, जो पाप से प्रभावित हो गया, हमारा प्राण बिगड़ गया यानी कि, और हमारी आत्मा में भी क्या है, मलिनताएं। तो अब इससे शुद्धिकरण, पवित्रीकरण इसको बोलते हैं। तो एक तो है उद्धार पा लिया, एक है उद्धार पाते जा रहे हैं, या एक मेरे अंदर एक नया काम परमेश्वर ने आरंभ किया है, या मैं परमेश्वर के घर में नया जन्मा हूं, अब मैं बढ़ता जा रहा हूं। मैंने सारा परमेश्वर को जान लिया नहीं, लेकिन और भी परमेश्वर कितना गहरा है, वो कितना महान है, उसकी योजना, वो सब बातों को मैं जानते हुए जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप बात को समझ रहे होंगे। तो
इन बातों को सोचकर एक उद्धार पाया व्यक्ति क्या होता है, आनंदित होता है प्रभु में। भले ही दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, बीमारी हैं, तो भी क्या होता है, वो आनंदित होता है। दुनिया जिनको उद्धार नहीं मिला वो दुख में रोते हैं, लेकिन सुख में ही सिर्फ क्या होता है, वो उनको आनंद होता है, खुशी। लेकिन एक विश्वासी को, जिसका उद्धार हो गया, जिसका परमेश्वर से मेल है सुभाष भाई, या पाप से छुटकारा हो गया, वो समस्या में भी क्या करता है, हैं? आशा है उसके पास कि शरीर का अंत हो जाएगा तो मेरा जीवन खत्म थोड़ा हो रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अनंत काल में प्रवेश कर रहा हूँ। और निश्चय ये दुख तकलीफ मुझे और प्रभु के निकट लाने के लिए है। मुझे मौत के भय पर, बीमारी के डर के भय, इन सारी चीज़ों पर मैं जयवंत हो जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने ये आने दी है। मेरी हानि के लिए नहीं थी, ये मेरे फायदे के लिए है। क्योंकि वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बातों का मतलब चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पड़ोसी बुरे मिल जाए, लिखा सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती। यानी कि वो आपके भलाई में परमेश्वर कन्वर्ट कर रहा है। क्या कन्वर्ट कर रहा है? आपके स्वभाव में परिवर्तन रहा है। पापी स्वभाव क्या कहता है? कोई एक गाल पर मारे तो आप भी मार, कोई आपसे नफरत करे, मैं क्यों उसे प्यार करूं? शत्रुओं से प्यार करेगा मुझसे? कभी नहीं करेगा। लेकिन ये स्वभाव परमेश्वर का है, लेकिन उसने पापी जगत से प्यार किया। यीशु पापियों को ढूंढ कर आया, धर्मियों के लिए थोड़ा आया यीशु। हम धर्मी थे क्या? अगर कोई अपने आप को धर्मी कहता है तो उसका कभी उद्धार होगा ही नहीं। जो मानेगा कि मैं पाप में पैरों पापी इंसान और यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, तब उद्धार है। जब उसको अपना प्रभु मानेगा, जब उसको अपना उद्धार करता। ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा? अब ये मुझे मालूम नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है। हाँ, आप आराम से बैठ जाइए, ठीक है। हाँ, तो इधर लिखा है मगन होते हो, हाँ, क्योंकि भविष्य की आशा है ना, निर्मल अजर, वो मिरास, वो मतलब यीशु ने आशा दी। देखो दुनिया में किसी और ने आशा नहीं दी अनंत जीवन की। यीशु कहा है ना, मैं एक घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें लेकर। वो किस संदर्भ में कह रहा, हमने पिछले दिनों वो सीखा है वहाँ, शायद आप संडे में नहीं थे, कि कैसे दूल्हा जब मंगनी होती है दोनों की, लड़के लड़की की, मंगेतर बोलकर जा रहा है मैं तेरे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ और अति शीघ्र आऊँगा तुझे लेकर जाऊँगा कर कर। उस संदर्भ में कह रहा है, ठीक है ना। और मैं शीघ्र आऊँगा, यानी कि मंगनी होगी, आशा लग गई दोनों को। क्या लग गई? आशा है मिलने की, मधुर मिलन होने जा रहा है। हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक नई पारी का आरंभ होने जा रहा है। ऐसे ही एक विश्वासी जिसने मुक्ति पाई है, मौत के बाद मेरा अंत हो गया कर कर रो नहीं रहा। लिखा रोते वो हैं, शोक वो करते हैं जिन्हें आशा नहीं है। दुनिया शोक करती है जब उनका कोई मर गया, दुख आ गई, तकलीफ आ गई, क्योंकि उनको कोई आशा नहीं है भविष्य में मेरे लिए ये बातें, क्योंकि उनका तो अंत हो जाएगा। उनके हिसाब से तो मौत क्या है? जीवन का अंत है। या क्या बनेंगे? कुत्ता बिल्ली बनेंगे। ये है दुनिया का मेरे भाई। हाँ, जिसको हम मान रहे थे ना वो भी बताते हैं क्या बनोगे आप? 84 लाख जूनी में भटकोगे। तो ये है मेरे भाई, ये चीजें मतलब अंधकार है, अज्ञानता है। दुनिया इसमें जी रही है, करोड़ों के हिसाब से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बातें सुलझने की बजाय बातें उलझ रही हैं, कोई जान नहीं रहा मौत के बाद क्या होगा। लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, यीशु ने पूरा बताया मौत के बाद क्या हुआ। एक पापी मरता है और एक जब धर्मी मरता है, दोनों की जगह का वो भी पूरी घटना इसमें क्या कर रखी। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसकी क्या भी है, इस समय धरती के नीचे क्या हो रहा है वो आवाज़ आज भी है हमारे पास मौजूद है, ओरिजिनल। इस धरती के नीचे जितने पापी मरते हैं, पाप की दशा में मरते हैं, मौत का दूत उसको खींच कर उसके प्राण और आत्मा को लेकर वो क्या कर रहे हैं, उनको सब मालूम है धरती पर कैसा जीवन बिताया, कौन कौन रिश्तेदार, कौन कौन प्यार में थे, और दुख तक मतलब वो पीड़ा
वो आज भी अनुभव करते हुए चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं मेरे भाई। ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। परंतु मसीह में आशा क्या है? थिस्सलुनीकियों में लिखा है, आशा शोक वो करते हैं, दुखी वो करते हैं, निराश वो होते हैं जिन्हें क्या नहीं है? आशा नहीं है। इधर पतरस कह रहा है, हम उन बातों को सोचकर अनंत जीवन की परमेश्वर से मेल, उस प्रभु को देखेंगे, उसके साथ सदा रहेंगे और उसके एक नज़दीकी संबंध में, और वो सब बातों को सोचकर, उस अजर मिरास को सोचकर, स्वर्गीय अविनाशी और निर्मल मिरास को सोचकर, स्वर्गीय जीवन जो आशा बाइबल बता रही है, जो वचन में दिया गया, एक नया यरूशलेम होगा, एक नई पृथ्वी होगी, एक वो सब बातों को सोचते हुए हम आनंदित होते हैं। इसलिए बीच में इस जीवन में हमें दुख भी आते हैं, समस्या भी आती हैं, तो भी हम आनंद से क्या कर सकते हैं? मान लो जैसे आप झोपड़ी में रह रहे, हर रोज़ उसमें दुख तकलीफ का सामना कर रहे, बारिश आ रही है, आंधी तूफान में उड़े जा रही है, धूप तपन हो रही है उसमें, लेकिन उसमें साथ साथ रहते हो, आपकी बहुत बड़ा मकान बन रहा, बिल्डिंग बन रही है, आपके सामने हर रोज़ देख रहे हो आप उसे। अगर आशा नहीं है कुछ मेरा बन रहा है, फिर तो हर रोज़ उसमें दुखी के साथ क्या करेंगे? लेकिन अगर आपके सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग आपके लिए बन रही है और उसमें आप थोड़े समय के लिए क्या कर रहे हो? रह रहे हो, तो निराश होंगे? निराश होंगे? निराश कब होंगे? जब आंखें हैं ही नहीं और कुछ बन ही नहीं रहा, मतलब कुछ आशा ही नहीं है भविष्य की, तब आपको तो दुखी होना ही पड़ेगा मेरे भाई। आपको तो डरना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पे तपन है, दुख है, तकलीफ है भाई, बाढ़ का, आंसुओं का सामना सबको करना है। चाहे आप उद्धार पाओ, चाहे आप उद्धार ना पाओ, इस धरती पर तो देखो आपने दुख समस्या का क्या करना है? सामना करना ही करना है मेरे भाई। यीशु ने भी कहा, मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो उसका मतलब ये नहीं है आपको संसार में बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें कोई दुख नहीं होगा ना। यीशु ने झूठे वचन, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, मेरे नाम के कारण भी लोग तुमसे बैर करेंगे, हो सकता है तुम्हारा नाम काट दिया जाए, हो सकता है तुम्हें त्याग दिया जाए, घर से निकाल दे, तुम्हारी धन संपत्ति छीन ले। तो ये कहाँ का उद्धार है? अगर इसी जीवन की आशा है तो बहन जी फिर तो हमें मारो, हमें नहीं चाहिए उद्धार। हाँ भाई जी, चाहिए फिर उद्धार? चाहिए यीशु? फिर तो कौन चाहिएगा? जो इस धरती का सुख देगा, आनंद देगा, मनोकामना पूरी करेगा, संसार में अच्छा प्रेमी जी बोल लेंगे, आदर करेंगे, भगत जी बोल लेंगे, फिर तो वो रास्ता में क्या लगेगा? इस रास्ते पर आएंगे फिर? लेकिन वचन कहता है दो मार्ग हैं। हाँ, एक विनाश को जा रहा है वो चौड़ा है, लेकिन सकरा है, तंग है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। ये तो पक्का है, इसके बाद, इस मौत के बाद एक अनंत जीवन की शुरुआत है मेरे भाई। क्या आपको विश्वास है? परंतु इधर लिखा है मगन तो होते हो, लेकिन इस कारण तुम मगन होते हो, परंतु तो भी अवश्य है, ये बहुत जरूरी है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। एक तरफ तो आत्मिक तौर पर आशा है, उम्मीद है, आनंद है, उन अनंत जीवन की बातों को याद कर रहे हैं, प्रभु को, उस प्यार को, परमेश्वर से मेल, वो सब बातें हमें आनंदित करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ विश्वास परखा जाए। क्यों? क्योंकि परखे हुए विश्वास की ही कीमत है। सोने की कीमत कब है? जब मिट्टी में मिला हुआ तब नहीं है उसकी कीमत। कब है भाई जी? चांदी की कीमत कब है? हाँ, हर चीज की कीमत कुछ बढ़ने के बाद है। अगर बांसुरी को पूछा जाए तेरे अंदर सुरीली आवाज कैसे आई, तो वो अपनी कहानी बताएगी। मैं तो किधर थी, बहुत बड़े झुंड में खड़ा था, बांस था लेकिन किसी की नजर मेरे ऊपर पड़ गई, उसने मुझे क्या कर लिया, वहां से काटा। मुझे दर्द तो बहुत हुआ, अपनों से मुझे बिछाड़ दिया, मुझे बहुत क्या किया, मेरे अंदर उसने ऐसा कुछ डाला, मेरे अंदर से सारा कुछ निकाल दिया और मुझे क्या कर दिया,
खाली कर दिया। इतने में भी उसको बैरी को सब्र नहीं होया, उसने ऐसी ड्रिल सी निकाल कर मेरे तो सुराख कर दी उसने। बांसुरी अपनी गवाही बताएगी तो क्या बताएगी? मुझे किसी ने एक छुर मंत्र बोलकर मुझे बांसुरी बना दिया? ऐसे बांसुरी बनती है क्या? सुनना ऐसे ही छू मंत्र बोलने से शुद्ध किया जाता है क्या? उसकी कीमत वैसे ही बन जाएगी क्या? आग में से गुजरना है। ऐसे ही आपके ऊपर और मेरे ऊपर किसी की नजर पड़ गई मेरे भाई, समझ रहे मेरी बात को? तो वो अपना काम कर रहा है, विश्वास कर लेगा नहीं? क्या काम कर रहा है? अनंत काल के लिए तैयार कर रहा है। और जो अगर ये आशा मेरे भाई नहीं है, फिर तो देखो हमें फिर अन्य जातियों के समान नहीं हम। अगर हमें आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, भरोसा नहीं है, प्रभु ने मेरे लिए जो किया है उसमें आनंदित नहीं है, तो फिर तो हम दुनिया की तरह ही तो है। दुनिया किसी और पर विश्वास कर रही, मैं यीशु पर विश्वास कर रहा। परंतु हमें ये मालूम नहीं यीशु में बाकी में अंतर क्या है। बाकी आदम से हैं, यीशु स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो देहधारी होकर मुझे पापी के लिए क्रूस पर मरा, उसकी हमें क्या नहीं है फिर मालूम। परंतु हकीकत क्या है वास्तव में, अगर हमें सचमुच में एहसास है तो लिखा है नाना परीक्षाओं के कारण दुख में हो, आगे लिखा है परीक्षाओं के कारण दुख में, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक क्या है, बहुमूल्य है। यीशु के प्रकट होने पर आहा क्या वो समय होगा, क्या समय होगा मेरे भाई, जब सचमुच में यीशु बादलों पर आएगा, मुर्दे जी उठेंगे अविनाशी दशा में। आपको मालूम है जो धर्मी जो विश्वास में मरते हैं वो विश्राम में इस समय, जैसे सोया हुआ व्यक्ति सुबह उठ जाता है, वो सो रहे हैं, लेकिन जो पापी मर रहे हैं वो सो नहीं रहे, वो तड़प रहे हैं। अभी नरक में नहीं है, अभी इस धरती के बीच में तड़पने का स्थान, अभी उधर है, तात्कालिक लोकर है वो है, परंतु नरक है फिर अनंत काल का वो जेल, जहाँ अनंत काल के लिए डाले। ये झूठ नहीं है, कल्पना नहीं है, या कोई मिथ्या बात नहीं है, बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। आप क्या सोचते हैं उसको भाई जी? सच मानते हैं या मैं बोल रहा हूँ इसलिए सच मान रहे हैं? क्या इस वचन को मानते हैं? ये परमेश्वर का वचन है। तो अगर ऐसा विश्वास आप करेंगे तो विश्वास क्या किया जाता है? परखा जाता है। इसलिए पड़ोसी जो हमारे साथ शायद सही थे, प्रभु उनको टेढ़ा भी कई बार होने देगा। हमें एहसास कराए शत्रुओं से प्यार करना कितना मुश्किल है। प्रभु तूने मुझ पापी से कैसे प्यार किया, मुझ गुनहगार से प्रभु तूने कैसे प्यार किया, मैं इसके लायक ही नहीं था प्रभु। ये सब परमेश्वर लिखा, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, उनके लिए सब बातें भलाई के लिए होंगी, उनमें से भी भलाई होगी। परमेश्वर इसलिए आने दे रहा है, उसमें मेरा भला हो रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही, समस्या आ रही। तो ये आशा है भाई सुभाष को? अभी नहीं है इनको। अगर ये आशा मसीह में नहीं है तो मेरे भाई इस बाइबल को हम छोड़ो, इसका कोई फायदा नहीं। दुनिया में अगर मरना है, क्या पता किसने देखा स्वर्ग नरक। फिर तो वचन भी कहता है अगर हमें ये आशा नहीं है ना तो हम अपने पापों में मरे हैं, और फिर यीशु भी नहीं जी उठा। अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो यीशु भी नहीं जी उठा। परंतु ये सच है क्या? ये सच है भाई साहब। मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला फल हुआ, और उसके बाद उसके लोग जी उठेंगे। हम भी उसी रीति से अविनाशी दशा में जी उठेंगे, और एक अनंत काल आरंभ हो जाएगा। एक दुख का पीड़ा नहीं होगी उसमें, आंसू नहीं होंगे, दर्द नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, और ये मिट्टी का बदन नहीं होगा जिसमें दुख, मौत और समस्या है। तो ऐसे आशा जब प्रभु दे रहा है, तो फिर भी अगर हमारी ज़िंदगी निराशा में बीते इस धरती पर, तो फिर तो हमारा
आनंद भौतिक चीज़ों में है, शरीर की बातों में है। आत्मा फिर तो क्या है, अभी भी मरी हुई है और अभी भी हम पापों में ही हैं और अभी भी मतलब क्या है, क्योंकि आशा नहीं है। ऐसी तो दुनिया है, दुनिया भी दुख में दुखी हो रही है क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है। और अगर हम भी क्या हो रहे हैं, परंतु वचन क्या कहता है, देखो हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों और 4 अध्याय में से वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों, आप सुन लीजिए भले ही। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, परमेश्वर का वचन, पेज नंबर 284 है। यीशु के पुनरागमन के लिए वचन बताया जा रहा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, जो मसीह में वास्तव में सो रहे हैं, जो मर जाता है ना इस संसार में, अपना सफ़र शुरू देखो पूरा कर कर जो चला जाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आराम से जाएगा, सोते सोते चलो जी मर गया। हो सकता है एक्सीडेंट के द्वारा मर गया, हो सकता है बीमारी के द्वारा, किसी न किसी तरीके से हमारा प्राण और आत्मा इस शरीर में से निकलना है। शायद कोई मार दे, शायद एक्सीडेंट हो जाए, शायद बीमारी के बिस्तर पर हमारा दौड़ पूरा हो, लेकिन आशा क्या है? अगर तो कोई आशा नहीं अनंत जीवन की, फिर तो बैठकर हम क्या करेंगे, ओ थारा भला हो जाए, ये क्या हो गया। हमारे परिवार को भी आशा नहीं, दुनिया की तरह हम भी छाती पीटेंगे, हमारा तो चला गया। क्यों कोई आशा नहीं? परंतु मसीह में आशा है ना। कहाँ गए? फिर मिलेंगे ना, साथ रहेंगे ना। इसलिए हम विश्वासी क्या नहीं करते, रोते नहीं है। रोते कौन है? जिन्हें आशा नहीं है, जिन्हें उम्मीद नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जीवन का अंत थोड़ा हो गया। अरे अनंत काल शुरू होने जा रहा है। ये धरती पर तो सिर्फ हमें तैयार करने के लिए थे, सारा कुछ जो भी था, जैसे बांसुरी अपनी कहानी बता रही है। ओहो, मैं किसी की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई रे, मैं तो बांस था, मैं तो झुंड में लगा हुआ था, मैंने तो शायद उधर ही ख़त्म हो जाना था, लेकिन किसी की नज़र मुझ पर पड़ी, उसने मुझे उधर से काटा और मुझे तो बहुत उस समय दर्द हो रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था, और मैं तो शायद उस समय रो रही थी, और मैं तो शायद मतलब अपनी अगर वो कहानी बताए तो क्या बताए कि दुखों से गुजर रही है। जब आनंद का विषय था क्या वो उसके लिए? परंतु वो तो बेजान चीज़ है। हम तो जान है हमारे अंदर, तो हमें तो आशा दी है, हमें तो मालूम है ये दुख मेरे लिए लाभ का है, मुझे बना रहा है, मुझे तैयार कर रहा है, मैं अपने घर जाने वाला हूँ। तो हम तो क्या कर सकते हैं दुखों में भी। आशा है ना हमें तो। और किसी के पास है दुनिया में आशा? कोई बोलकर गया है मैं तुम्हारे लिए मरा हूं और मैं मर के जी उठूंगा और मैं फिर से दुनिया में कोई एक भी है जो मरा हो पापी के लिए और जी उठा और बोलकर जाए मैं फिर से आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए, और तू मुझ पर विश्वास कर, तू मौत के पार हो चुका है। कोई बोल के, चाहे बड़े से बड़े गुरुजी हो, बड़े से बड़े कोई ईश्वर हो, दुनिया जिनको नतमस्तक करती है, उनके पीछे चले, उनके लिए सब कुछ अर्पण कर देती है। सब आदम से आए और पाप की दशा में पैदा हुए, और पाप की दशा में क्या हो गए? क्या हो गए भाई जी? मर गए। और किधर हैं इस समय? मौत के वश में है। जितने भी थे, जो जिसको हम भी मानते थे, वो भी एक्सीडेंट से क्या हुए बेचारे, और वो भी किधर हैं इस समय? किधर है इस समय? नीचे जमीन के। उनके लिए भी एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। सबके लिए लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर समस्त मानव जाति में। अगर प्रेरितों के काम 4 का 12 पढ़ेंगे, उसमें ऐसा ही लिखा है। हमें और कोई नाम दिया ही नहीं गया, यीशु मसीह का नाम है एकमात्र जो जीवन देता है, जो मौत से बचाता है, जो नाश होने से बचाता है, जो आशा है, उम्मीद है, उद्धार है जिसमें। पढ़ कर देखो मैंने 4 का 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा पापी उद्धार पा सके।
तो आपको तो वो खजाना मिल गया भाई, वो नाम मिल गया, वो सत्य मिल गया, वो मार्ग मिल गया, वो क्या मिल गया, वो जीवन मिल गया, वो सच्चा चरवाहा मिल गया, आपके प्राणों का सृजनहार रखवाला मिल गया, आपको बचाने वाला, आपको छुड़ाने वाला, आपका सच्चा मित्र मिल गया। फिर भी अगर हम निराश हो जाएं, उदास रहें लोगों के समान, फिर अभी तक उससे हमारा क्या नहीं होया है जानते। जैसे यीशु मसीह के पीछे थे यीशु मसीह के बहुत सारे चेले, पर अभी तक इसको जान नहीं रहे हैं। किश्ती में जब तूफान आया झील में, यीशु वहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है, तू तो प्रार्थना भी नहीं सुन रहा है, तो तुझे तो कोई अनुभव नहीं, हम तो नाश हो रहे हैं। कहाँ है प्रभु? है प्रभु वहाँ का नहीं है? क्यों नहीं बचा रहा? डुबा सकती थी वो किश्ती उनको? डुबा सकती है? समुद्र पहचानता है जो किश्ती में है। किस चेलों को तो पहचानता नहीं, लेकिन किसको पहचानता है? हाँ, झील का पानी भले ही भर जाए, लहरों का पानी भले ही भर जाए, लेकिन डूबेगी नहीं। और जो जिसके पीछे चल रहे हैं, ये अपने इसने बोला था मेरे पीछे आओ, तो क्या ये अब सोया पड़ा है, पीछे बुला लिए तो क्या ऐसे ही मर जाएंगे चेले उसके? ऐसे चले जाएंगे? समुद्र मार देगा क्या? एक बाल भी नहीं छू सकता भाई साहब। उसने कहा है तुम्हारे सिर का बाल भी क्या है, बिना मेरी इजाजत के। बोला है ऐसा किसी ने और ने? बोल सकता है कोई? समुद्र को बोल ए समुद्र शांत, रुक गया। रुकना पड़ेगा समुद्र को, लहरों को थमना पड़ेगा जी बहन जी। अगर थमेगी नहीं तो फिर इसको परमेश्वर बोल लेंगे हम। जो मरकर मरे हुए में से जीव नहीं उठा उसको हम उद्धारकर्ता बोल लेंगे? जो पाप में हमारी तरह पैदा हुआ उसको हम उद्धारकर्ता बोल लेंगे क्या? किसको बोलोगे? जो मेरे से अलग है, जो निष्कलंक है, जो निष्पाप है, जो मेरे लिए मरा है और मर गया, उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसने पहले ही कहा था मैं तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठूंगा। अगर हिम्मत है तो रोक लेना। उस समय की सरकार ने, रोमी सम्राट ने मोहर लगा दी, कब्र में बंद कर दिया, सैनिक के पहरेदार ठहरा दिए, लेकिन रोक सकता है क्या कुछ? हमने तो सोचा था ये जो अपना दावा कर रहे हैं ना, इसको क्रूस पर चढ़ा के मारेंगे, देखेंगे। ये पहले तो कह रहे क्रूस पर ठोकर, हमने क्या कहा, अरे तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तू ही उद्धार करता है ना, तू ही सत्य है। तो अब उतर कर तो दिखा, तेरे में हिम्मत है। हमारी तरफ भड़कने वाला थोड़ा है, हम तो होते तो आप अभी दिखाता हूँ मैं सच्चाई। लेकिन वो क्या है, चुप। उतर सकता है, दिखा सकता है अपनी ताकत। पतरस ने एक बार जब यीशु को पकड़ने के लिए आए, फटाफट तलवार निकाल कर कान उड़ा दिया कर, तलवार अपने म्यान में रख। मेरे पिता के पास ना पूरी पलटन है, अभी यहाँ हाजिर हो जाएंगे। और नहीं भी तो मेरी जबान में, मेरे शब्द में वो ताकत है, पूरा ब्रह्मांड को नियंत्रण करने की। क्या है? यीशु में ताकत थी पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करने की। आंधी तूफान को रोकने की सामर्थ किसमें ही है? मुर्दे में जीवन डालने की सामर्थ किसमें है? परमेश्वर में ही है। और यीशु मसीह में ये जो दिख तो रहा में हमारी तरह 5 फुट 5.5 फुट का था, ये इसको भी नींद आती थी, ये भी सोता था, परंतु इसके दावे, इसका जो चरित्र था, इसके जो काम थे, इसका जो वचन था, वो सत्य था और अटल था। ये आवाज देता है लाजर निकल, 4 दिन का मरा हुआ निकल कर आ रहा है। ये कोई गुरुजी प्रवचन बैठकर नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें ये 2 शब्द दूंगा और इसको जाप करते रहना, तुम्हें क्या मिल जाएगा? मुक्ति। आपके अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं? कि कथा कहानी सुन रहे हैं? कथा कहानी नहीं है ये एक मुर्दे में जीवन डालने वाली बात है मेरे भाई। एक व्यक्ति को मौत के सामने, समुद्र के सामने खड़ा करने वाली बात है ये छोटी बात नहीं है। तो हम आए उधर, तो इधर लिखा है क्या पढ़ रहे थे हम?
साथी से 9 क्यों पढ़ रहे थे ना? जी 4 का 6 में, बस वो पढ़कर प्रार्थना करें। लिखा है जो सोते हैं उनके विषय में ज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें क्या नहीं है, जिन्हें आशा नहीं है। पर हमें आशा है कि नहीं? अगर आपको मेरे भाई सुभाष भाई या बहन सिस्टर रीना जी, अगर आपको अभी तक आशा नहीं है, प्रभु से संबंध नहीं है, उद्धार का अनुभव नहीं है, तो फिर तो देखो आपको निराश होना ही। भले ही अभी आप बोलो हमारे पास आशा है और हम दुखी नहीं होंगे, लेकिन देखो दुख तो आता ही है इस संसार में जब तक रहेंगे सुभाष भाई, तब तक दुख रहेगा। है। शैतान बोलेगा, पड़ोसी बोलेंगे या और भी कोई बोलेगा, अरे यार तो यीशु मसीह पर विश्वास किया तो बड़े दावे करते थे, यीशु मसीह तो बीमार ठीक कर देता है, कुछ भी नहीं होया, कहाँ है? तो आप भी बोलो हाँ यार मैंने तो सोचा था यीशु मसीह ठीक करेगा और हमने बहुत प्रयास भी किया, विश्वास भी रखा था, लेकिन कुछ नहीं होया भाई, हम तो निराश के निराश हैं। अगर हमारा हम यीशु मसीह में भी अगर इसी जीवन की अगर आशा रखते हैं, और लिखा हम सब मनुष्यों से अभागे हैं मेरे भाई, उसके लिए यीशु की जरूरत नहीं है। फिर हमें उसके लिए तो और कहीं हम नारियल भी फोड़ेंगे ना जाकर, उसके भी हम क्या करेंगे, भौतिक चीज़ें तो वहाँ भी हमें क्या हो जाएंगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? अनंत जीवन, पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल, ये आशा नहीं है किसी के पास। ठीक है ना? तो इधर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। और हम कहाँ होंगे? जो हम कुरिन्थियों में लिखा है, हम जितने धरती पर होंगे जीवित होंगे, अगर हम सो गए हैं तो प्रभु के साथ हम जिलाए, हम जब वो आएगा तो सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। जी आशा है, अगर मैं मर गया तो भी जीऊँगा, शरीर में से अगर मेरा प्राण और आत्मा निकल गया तो जीऊँगा अनंत काल के लिए, आशा है। अब आपके बोलने से नहीं है ये आशा है तो आपके बातों में, कामों में, विश्वास में नजर आएगा। इसलिए इन्हीं दिनों प्रभु को जानने का प्रयास करो मेरे भाई, निराश नहीं हो जाना। कोई बात नहीं, दुख तकलीफ आता है, बीमारी ठीक नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इन बातों पर अपना विश्वास नापना नहीं, यीशु को नापना नहीं है। यीशु ठीक कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता था, आपको इस ऑपरेशन से बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? आप क्या मेरे ऊपर तभी विश्वास करो अगर मैं आपको ठीक नहीं करूं? क्या विश्वास करोगे मुझ पर? हैं? प्रभु क्या कर रहा है? क्या आप मेरे पीछे तब चलोगे जब मैं आपको दुनिया की बातें दूंगा? अगर ना दूं तो चलोगे? यीशु ने कभी भी किसी अपने अनुयायी को धरती की चीजों की आशा दी ही नहीं है। धरती के सुख साधन की आशा वो शैतान देता है। तुम मेरे पीछे आ जाओ, मेरे सामने झुक जाओ, संसार का इतना सुख शांति, आशीष, बरकत, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा, बोलता है ना। यीशु के पास भी आकर, अरे शैतान निकल इधर से। इस संसार का ईश्वर शैतान दुनिया के पास सब कुछ लेकर आता है, एक बार मेरे सामने झुक जा, दंडवत कर दे, मैं तुझे सब दे दूंगा। लेकिन यीशु ऐसे थोड़ा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है क्या? वो तो कह रहा है पहले बैठकर भाई साहब कर ले, मेरे पास आएगा मेरे पास आएगा तो यीशु के पीछे हर कोई नहीं चल सकेगा। वही चल सकेगा जिसकी आंखें खुली, जिसकी समझ खुली, जिसकी बुद्धि खुली, जिसने पापी होने को और परमेश्वर के प्यार को और उसके अनुग्रह को, क्रूस की गंभीरता को, प्रभु के प्यार को जिसने पहचाना है, क्षमा पाई है, वो फिर यीशु को छोड़कर जाएगा भी नहीं बहन जी, चाहे प्राण चला जाए। वो अगली बार देखेंगे हम,
विश्वास क्या है वास्तव में। ठीक है, तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। इधर प्रभु क्या बता रहा है, कह रहा है अगर क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब जो सो गए, क्योंकि विश्वासी सो कर रहे थे, कोई मर गया, ओ प्रभु के कारण किसी ने मार दिया, ओ दुख तकलीफ आई, प्रभु ने बचा नहीं सका, ओ हो। इसलिए यही है विश्वास मसीह में। इस जीवन के लिए यीशु आया था क्या? कभी वादा किया है इस जीवन का? इस जीवन में तो प्रभु ने कहा भाई मेरे कारण कष्ट भी हो सकता है, क्लेश भी है। यीशु ने साफ साफ कहा, घर के लोग भी शायद त्याग देंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे, मेरे कारण संसार तुमसे बैर करेगा, धन दौलत भी शायद छीन ले, घर भी छीन ले। क्यों कहा? ताकि हम निराश ना हो। झूठी आशा सिर्फ कौन नहीं देता? परमेश्वर सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन शैतान झूठों का बाप है, ये सारा दिन ही झूठ बोलता है और सारे चेले भी उसका झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास आओ, हम तुम्हें क्या दिखाएंगे? मुक्ति दिखाएंगे, उद्धार मिलेगा। दावे तो दुनिया कर रही है, लेकिन वास्तव में बुद्धि को किसी ने क्या करके रखा हुआ है? बंद करके रखा हुआ है। उनको मालूम भी नहीं है परमेश्वर कौन है कर कर। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहन, आपने समझना इस चीज़ को। बहुत सारे वचन हैं, अभी हम इधर ख़त्म कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ये इधर लिखा है, प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। यह है आशा मसीह में। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हम जो धरती पर होंगे, उसके साथ बादलों पर उठाए जाए, रूपांतर हो जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे और इसी रीति हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये है हमारी आशा। कोई बात नहीं भाई, दुख तकलीफ थोड़े समय का, कोई बात नहीं, दुख आ बीमारी, इसमें प्रभु कुछ सिखा रहा है, प्रभु विश्वास परख रहा है। इन बातों से क्या देना है हमने? एक दूसरे को तसल्ली देना। ठीक है, आइए हम प्रार्थना। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, आपने हमें जीवित आशा दी। दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है प्रभु, और कोई सत्य नहीं है, और कहीं जीवन नहीं है प्रभु। एकमात्र तू ही है जो मार्ग, सच्चाई और जीवन है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, हम पापियों से तूने इतना प्रेम किया है, हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमारे अधर्म के कामों ने प्रभु तुझे कुचला है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम पापियों की सजा तूने ले ली, हमें मौत से छुड़ा लिया, नाश होने से हमें बचा लिया, हमारी आंखें खोल दी प्रभु, जीवित आशा दी है। एक एक दिन इस आशा में बने रहें, विश्वास में बने रहें, और हमारा परीक्षाओं में जब प्रभु दुख आए, तकलीफ आए प्रभु, जब हम परखे जाएं खुदावन, परीक्षाएं आए प्रभु, वचन कहता है धन्य है जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। परीक्षाएं तो आएंगी प्रभु, परंतु हमें ऐसी कृपा दे कि हम परीक्षाओं में स्थिर रहें प्रभु, डगमगाएं नहीं, डरे नहीं। याकूब कहता है धन्य है जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुक्त पाएगा। हालेलुया प्रभु, इस धन्य आशा के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रत्येक को इस आशा से जीने के लिए, इस आशा में चलने के लिए, इस आनंद और उत्साह के साथ आपके साथ एक नज़दीकीपन में प्रभु हर दिन बिताने के लिए, प्रभु विश्वास से आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा से भरें और एक पवित्र और जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी मदद करें प्रभु, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना दें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिताजी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।